हेलो दोस्तों, ऑर्बिट एक्स टीवी में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े पैसेंजर प्लेन एयरबस A380 की। लेकिन रुकिए, आज का सवाल ये नहीं कि ये विशालकाय जहाज कैसे उड़ता है। सवाल ये है कि इसके फुटबॉल स्टेडियम जितने बड़े पार्ट्स यूरोप के कोने कोने से फ्रांस के टोलूस शहर तक कैसे पहुंचते हैं, जहां इसे असेंबल किया जाता है। ये कहानी है इंजीनियरिंग, लॉजिस्टिक्स और थोड़े से जादू की। तो चलिए इस रोमांचक सफर पर निकलते हैं। एयरबस, यूरोप की मशहूर एयरक्राफ्ट कंपनी, हर साल 1000 से ज्यादा हवाई जहाज बनाती है, यानी हर दिन औसतन 3 नए जहाज। लेकिन इन जहाजों के पार्ट्स बनते हैं यूरोप के अलग अलग देशों में। जर्मनी के हैम्बर्ग में टेल सेक्शन, फ्रांस के सेंट नजर में नोज और सेंट्रल कंपार्टमेंट, इंग्लैंड के ब्रॉटन में विंग्स और स्पेन के कार्डिस में टेल। इन सारे पार्ट्स को एक जगह यानी टोलूस की असेंबली यूनिट तक लाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। एयरबस का लॉजिस्टिक्स सिस्टम इतना शानदार है कि इसे दुनिया का सबसे कॉम्प्लेक्स ट्रांसपोर्ट नेटवर्क कहा जाता है। समंदर, नदियां, सड़कें और आसमान, सब कुछ मिलकर एक खूबसूरत जहाज बनता है। लेकिन जब बात A380 की आती है तो मुश्किलें 10 गुना बढ़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि इसका साइज इतना बड़ा है कि कोई भी कार्गो प्लेन इसे ढो नहीं सकता। तो फिर ये पार्ट्स टोलूस कैसे पहुंचते हैं? चलिए बताते हैं। 1960 के दशक में यूरोप ने अमेरिका की बोइंग कंपनी को टक्कर देने का सपना देखा। इसके लिए फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और यूके ने मिलकर एयरबस बनाया। लेकिन चुनौती थी, इसके पार्ट्स अलग अलग देशों में बनते थे। शुरुआत में ट्रक और शिप से पार्ट्स भेजे जाते थे, लेकिन यह प्रोसेस इतना धीमा था कि महीनों लग जाते थे। फिर डिमांड बढ़ी और एयरबस को हर दिन 3 जहाज बनाने की जरूरत पड़ी। इस मुश्किल को हल करने के लिए 1994 में एयरबस ने बनाया बेलुगा, एक ऐसा कार्गो प्लेन जो आर्कटिक ओशन की बेलुगा व्हेल से प्रेरित था। इसका साइज 56 मीटर लंबा और 17 मीटर ऊंचा, यानी 7 मंजिला इमारत जितना। इसका कार्गो स्पेस इतना बड़ा है कि इसमें 182 सुजुकी अल्टो गाड़ियां फिट हो सकती हैं। सबसे खास बात, इसका नॉज सेक्शन गाड़ी के बोनट की तरह ऊपर उठता है, जिससे विशाल पार्ट्स लोड करना आसान हो जाता है। एक A350 का विंग पेयर, जिसकी कीमत 400 करोड़ रुपए है, बेलुगा में आसानी से फिट हो जाता है। और स्पीड, जो पार्ट्स पहले महीनों में पहुंचते थे, अब बेलुगा सिर्फ 2 घंटे में यूरोप के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचा देता है। 2014 में एयरबस ने बेलुगा का और बड़ा वर्जन बेलुगा एक्सएल बनाया, जो और भी ज्यादा पार्ट्स ढो सकता है। लेकिन फिर आया A380 और सारी कहानी बदल गई। 2004 में लॉन्च हुआ एयरबस A380, दुनिया का सबसे बड़ा पैसेंजर प्लेन। इसका फ्यूजलाज 8.4 मीटर ऊंचा और विंग्स 16 मीटर चौड़े। अब मुश्किल ये थी कि बेलुगा एक्सएल का कार्गो कंपार्टमेंट सिर्फ 7.5 मीटर ऊंचा है, यानी A380 के पार्ट्स इसमें फिट ही नहीं हो सकते। विंग्स को तो एक टुकड़े में बनाना पड़ता है, क्योंकि इनमें फ्यूल टैंक और हाइड्रोलिक लाइंस होती हैं। अगर इन्हें जोड़ा जाए तो स्ट्रक्चर कमजोर हो सकता है। एयरबस ने सोचा, क्या बेलुगा XXL बनाया जाए? लेकिन यह आइडिया महंगा था। A380 की डिमांड कम थी, क्योंकि हर एयरलाइन इसे ऑपरेट नहीं कर सकती। तो बेलुगा XXL का प्लान ड्रॉप कर दिया गया। फिर एयरबस ने ढूंढा एक नया रास्ता, सुपर कॉन्वॉय। A380 के पार्ट्स को टोलूस पहुंचाने के लिए एयरबस ने खास रोल ऑन, रोल ऑफ, रोरो शिप्स बनवाए। इनमें से एक है सिटी ऑफ हैम्बर्ग, 126 मीटर लंबा और बेलुगा एक्सएल से 5 गुना ज्यादा कार्गो स्पेस वाला। जर्मनी के हैम्बर्ग पोर्ट से A380 के पार्ट्स रोलिंग प्लेटफॉर्म्स पर सीधे शिप में लोड हो जाते हैं। ये शिप 1600 किलोमीटर का सफर तय करके फ्रांस के सेंट नजर पोर्ट पहुंचती है। लेकिन समंदर में 5 मीटर ऊंची लहरें और तूफान इस सफर को खतरनाक बनाते हैं। अगर 400 करोड़ के विंग्स को जरा सी भी खरोंच आई तो पूरा विंग दोबारा बनाना पड़ता है। इसलिए शिप का क्रू हर 4 घंटे में कार्गो चेक करता है और 24 घंटे 7 दिन कैमरे नजर रखते हैं। सेंट नजर से पार्ट्स को खास बार्जेस पर लोड किया जाता है, जो गैरोन नदी के रास्ते बोर्डो शहर तक जाते हैं। लेकिन यहां आता है असली ट्विस्ट। गैरोन नदी में पोंट डी पियर ब्रिज है, जिसके आर्चेस बहुत छोटे हैं।
सिर्फ आर्च नंबर 9 की चौड़ाई 19 मीटर है, जहां बार्जेस कुछ इंच के गैप के साथ गुजरते हैं। ऊंचाई का मसला, वो नदी के पानी के लेवल पर डिपेंड करता है। हर 12 घंटे में सिर्फ 3 मिनट की विंडो मिलती है, जब टाइड कम होती है। अगर ये मौका चूक जाए तो पूरा कॉन्वॉय 12 घंटे रुक जाता है और एयरबस का शेड्यूल बिगड़ जाता है। इसीलिए बार्जेस में एडजस्टेबल प्लेटफॉर्म्स लगाए गए, जो लो टाइड में भी आर्चेस से गुजर सकें। बोर्डो से टोलूस अभी भी 250 किलोमीटर दूर है। अब शुरू होता है जमीनी सफर। इसके लिए एयरबस इस्तेमाल करता है 50 मीटर लंबे सुपर ट्रक, जिनमें 650 हॉर्स पावर इंजन और 96 व्हील्स होते हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं। ट्रैफिक से बचने के लिए कॉन्वॉय सिर्फ रात में चलता है। हाईवे और शहरों की सड़कें बंद कर दी जाती हैं। 40 लोगों की टीम, पुलिस, एस्कॉर्ट कार्स और इंजीनियर्स कॉन्वॉय के साथ चलती है। सबसे बड़ा चैलेंज, छोटे शहरों के राउंडअबाउट्स और तंग कॉर्नर्स। एक 15 मीटर लंबा विंग ट्रक से लटकता है, जो लैंप पोस्ट, पेड़ों और छतों से बस कुछ सेंटीमीटर दूर होता है। आखिरकार जब पार्ट्स टोलूस पहुंचते हैं, तो हाईटेक सिस्टम्स कुछ ही घंटों में उन्हें असेंबल कर देते हैं। A380 के फ्यूजलास को जोड़ने के लिए 19,000 रिवेट्स और विंग्स को जोड़ने के लिए 4,000 रिवेट्स लगते हैं। इंजन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंटीरियर और पेंट के बाद 9 महीने में A380 तैयार। इसका टेक ऑफ वजन 5,75,000 किलो, यानी 300 SUV जितना। कीमत $445 मिलियन, यानी करीब 3,800 करोड़ रुपए। इसमें आप 5 बोइंग 737 खरीद सकते हैं। आज तक सिर्फ 251 A3-800 बने हैं, जिनमें से आधे एमिरेट्स एयरलाइन के पास हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी एयरबस में उड़ान भरें, तो याद रखिए, ये जहाज सिर्फ मशीन नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग, लॉजिस्टिक्स और टीम वर्क का शानदार नमूना है। समंदर, नदियां, सड़कें और आसमान, सबने मिलकर इसे बनाया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। ऑर्बिट एक्स टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली वीडियो मिस ना हो। आपका प्यार ही हमारी ताकत है। मिलते हैं अगली बार एक और धमाकेदार कहानी के साथ। अलविदा।